नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल लखनऊ संस्करण का आयोजन किया, जिसमें 150 प्लस स्कूलों के प्रतिनिधि फेयरफील्ड बाय मैरियट में शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य स्कूलों को ऐसे व्यावहारिक और जिम्मेदार एआई टूल्स अपनाने में सक्षम बनाना था जो शिक्षण सीखने और विद्यालय प्रबंधन को और बेहतर बनाते हैं। मुख्य अतिथि इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह एमएलसी उत्तर प्रदेश ने शिक्षा में नैतिक एआई के महत्व और भविष्य कक्षाओं में शिक्षकों की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया। अद्वितीय शर्मा चीफ ग्रोथ केतन अस्थाना ऑफिसर स्कूलनेट ने कहा, एआई की वास्तविक शक्ति शिक्षकों को हटाने में नहीं बल्कि शिक्षकों द्वारा एआई को अपनाकर दोहराए जाने वाले सामान्य कार्यों से मुक्ति पाने में है, ताकि वे इस युग में सुपर टीचर्स बन सकें। मुख्य वक्ताओं प्रो शैलेश कुमार रिलायंस जियो और अब्दुल्ला रईन वीटी इंजीनियरिंग स्कूलनेट ने लेसन प्लानिंग, मूल्यांकन और प्रशासनिक कार्यों में एआई के वास्तविक उपयोग प्रदर्शित किए। शिक्षकों ने हाथों हाथ गतिविधियों में भाग लेकर ऐसे एआई टूल्स का अनुभव किया जो उत्पादकता और छात्र सहभागिता को बढ़ाते हैं। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। And see this big change happen, not only in AI, and change will happen in education, across time. What is the one mindset shift that you see that educators need to now adopt to embrace AI? AGM Reserve Bank of India. Thank you, sir. A huge round of applause, please. गूगल मैप का सारा इंफॉर्मेशन है, तो हम तो सब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करते हैं आईटी दिल्ली के साथ, और मैंने यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। हमने सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी किस तरह की किसको हमको सिखानी है वो हमको सोचना पड़ेगा। और हमारे आईआईटी के प्रोफेसर साहब ने जो कोर्स डिजाइन किया, वो कोर्स ऐसा डिजाइन किया कि वो हमारा बच्चा जिसको मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखना क्या है, या हमारे इस पूरे देश में उसके पास ऑप्शंस क्या क्या है। जैसे एनईपी के बारे में आप सब लोग परिचित हो गए होंगे, और मुझे लगता है जब मैंने एनईपी का फर्स्ट ड्राफ्ट पढ़ा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेगा। और जो हमारी बहुत बड़ी समस्या है, जैसे हम सब आप यहाँ बैठे हैं, बहुत बार क्योंकि रिस्पॉन्सिबल लोग बैठे हैं यहाँ से, बहुत बार चर्चा करते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रोडक्टिव यूथ नहीं देता हमारे, वो एनईपी था। और धीरे धीरे इधर सरकार की तरफ से वो प्रयास नहीं हुए, या सरकार ने वो पॉलिसी नहीं को सही से आपके बीच में नहीं ले जाए। क्या था एनईपी में, हमने पढ़ा होगा, देखा होगा कि हमको स्किल के हिसाब से बच्चे को आगे लेकर जाना था। स्किल के हिसाब से बच्चे को आगे लेकर जाना था। सरकार के पेरेंट्स को एजुकेट करना है, और उसके साथ साथ उस बच्चे में वो सब कुछ देखकर वो खूबियां लेकर आनी है जो वो फ्यूचर के किड के साथ जो कहीं और पढ़ रहा है उसके साथ कम्पीट कर सके। Inviting me, and I come from the field of academics. Now, I have tried to distill the understanding and the linkage for collaborating these three entities here: agri-tech, the startups, agripreneurs, and of course the farmers through their institutions, farmer producer organizations. Now, the theme is that how we can enable this adopt technologies for farmer livelihoods and the well-being. So we can see this agri-tech startups and agripreneurs, they must work for improving the livelihoods, farmer resilience and the well-being. So I draw some anecdotal evidence and some field-based experience, right, which can inform the policy making. So
I have a presentation, so I will run through it. But now the first part is the collaboration between these entities, and the second part how the technology adoption can be ultimately executed for farmers through these entities. Now if you look at the numbers, space. So agribusiness space means it connects from procurement of agricultural inputs. So procurement of agricultural inputs to the output and the service sector in the agribusiness. So it is not specific to or limited to agri. The canvas is broad and connects the different dots in agribusiness from the input. प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या उसका उद्देश्य है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, आज की जनरेशन को एआई जानना बहुत ज़रूरी है। एआई जो आज के टाइम पे प्लेस ले रहा है, उसके बहुत सारे प्रॉज है, बहुत सारे कॉन्स हैं। तो जो आज की जनरेशन है, कहीं ना कहीं पे उन्हें एआई ऑलरेडी पता है, बट उसका किस तरीके से बेहतर यूज कर सकते हैं, क्या हम उनको अवेयर करा सकते हैं कि व्हाट बेस्ट दे कैन यूज, राइट? So the purpose of this event is only to get give them the exact information how exactly they can use AI in their life. क्या उसका जो है आज जो इस प्रोग्राम में अतिथि भी आए थे उनके बारे में थोड़ा सा? So आज के हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो MLC मिस्टर अवनीश सिंह जी थे, राइट? So he was trying to convey the same message कि AI कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए और किस तरीके से ये एक गेम चेंजर बन सकता है। थैंक यू सर। धर्मा स्कूल इंडिया से आज हम फेयरफील्ड बाय मैरियट जो कि गोमती नगर में है, आज हमने अपना AI एडॉप्शन वर्कशॉप स्टार्ट किया है सो दैट कि हम एजुकेटर्स को बता पाए कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हम करवा सकते हैं और हम करवा रहे हैं। बेसिकली क्या है, एजुकेशन में AI अभी भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा भ्रम की तरह है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अडॉप्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है। ये एडॉप्शन प्रोग्राम, हमारी जो वर्कशॉप है, सिर्फ हमारा एजेंडा ये है कि हम अवेयरनेस करें, टीचर्स को, मैनेजमेंट को, एजुकेटर्स को बताएं कि हम कैसे अच्छी चीज़ें, कौन से अच्छे टूल्स हैं जो कि अपनी पढ़ाई में और बच्चों को पढ़ाने में बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा थ्रू आउट द डे हम मैनेजमेंट के साथ काफ़ी सारे सेशंस करेंगे और उनको हम ये सिखाएंगे क्या नई पद्धति आई है जिससे वो AI को ईजिली एडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडॉप्ट करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो आज हम उनको कंफर्टेबल करेंगे, कंफर्टेबल करने के बाद उनको एडॉप्ट